आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की जनता के लिए क्या सवाल है आपके मन में? रामदेव जी, पूरे भारत की तरह दक्षिण भारत भी ये पूरे प्रकरण से, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है उससे अछूता नहीं है। यहाँ भी लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में जो स्वास्थ्य सूचकांक या हेल्थ इंडाइसेस है, वो उत्तर भारत के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो बहुत बेहतर है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, पर उसमें से एक बड़ा कारण है जो दक्षिण भारत ने एलोपैथी को पूरी तरह से थामा है, उसका साथ दिया है। उसका एक और कारण है कि यहाँ पे जो ईसाई मिशनरीज थे, हालांकि उनके नंबर्स बहुत कम थे। केरल में तकरीबन 18% ईसाई हैं, तमिलनाडु में 6% हैं, पर भारत के अन्य संस्थानों से ज्यादा है। पर यहाँ पे जिस तरह से इन मिशनरीज ने जो अस्पतालों की स्थापना की थी, जिस तरह से नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस और नर्सेस को तैयार किए थे, अब जानते हैं केरल के नर्सेस अभी पूरे 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 भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में फैली हुई है। जिस तरह से इनके काम करने का तरीका रहा है, जिस डेडिकेशन से इन्होंने काम किया है, उसका फायदा ये हुआ, चाहे चेचक हो या चाहे पोलियो हो, ये बाकी भारत के स्टेट्स के मुकाबले दक्षिण भारत में बहुत जल्दी बाहर हुआ। उसमें एलोपैथी का बहुत बड़ा एक हाथ भी है, और उसमें दूसरा हाथ है मिशनरी और ईसाइयों का। क्यों ऐसा लगता है यहाँ के लोगों को कि एक तरह से, एक तो आपके जो आपका जो संस्थान है, वहां से जो आवाजें आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि अगर ईसाई इज इक्वल टू एलोपैथी, हिंदू इज इक्वल टू आयुर्वेद। अगर आप हिंदू हैं तो आप आयुर्वेद को देखिए, अगर आप ईसाई हैं ये तो बाहर का है, वेस्ट का है, हमारा नहीं है। ऐसा क्यों एक 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 सिग्नल आ रहा है आपकी तरफ से? बाबा रामदेव, जवाब। देखो विवेक भाई, हम कभी भी अविवेकपूर्ण बात नहीं करते और कभी भी ईसाई, इस्लाम, जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू, किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, किसी भी संदर्भ में मैं कभी कोई भेदभाव, पक्षपात, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में नहीं करता। जहां तक प्रश्न था तो हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट का, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और मैं मानता हूं जिस तरह से हमारे हिंदू साधुओं ने भी इस देश में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तमाम तरह के कार्यों में करोड़ों करोड़ों लोगों का भला किया है, ऐसे यदि हमारे ईसाई मिशनरी भी यदि अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और वो काबिले तारीफ है, उसकी निंदा का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। और हम किसी पैथी को किसी देश से जोड़ करके नहीं देखते। कहीं से भी ज्ञान आए हम तो कहते हैं आनो भद्रः कृतो यंतु विश्वता। सब दिशाओं से जहां से भी ज्ञान आया हम उसका स्वागत करते हैं। जहां तक आपने चेचक, पोलियो आदि के बारे में कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। माना हमने चेचक, पोलियो को भगा दिया, लेकिन हर 10 में से कम 2 व्यक्ति, 1 से 2 व्यक्ति फैटी लिवर से पीड़ित नहीं है क्या? हर 10 में से 1 व्यक्ति क्या डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 से पीड़ित नहीं है क्या? हर 10 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन नहीं है क्या? हर 25-50 लोगों में से 1 व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है क्या? हर तीसरे व्यक्ति को क्या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है क्या? ऐसे कितने प्रॉब्लम्स हैं, और इनका समाधान यदि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में और भारतीय जीवन शैली में है तो उसका सम्मान करना यह एलोपैथी का अनादर नहीं है। मैं कहता हूं दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए और सभी प्रकार की जितने भी रिलीजन है उनमें भी हार्मनी होनी चाहिए। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में हार्मनी होनी चाहिए। मैं तो उसका पक्षधर हूं विवेक भाई। धन्यवाद जी विवेक, कोई और सवाल आपका? नहीं, यही था कि देखिए, जैसे मैंने पूछा कि क्रिश्चियनिटी इज इक्वल टू एलोपैथी, और अगर आप हिंदू हो तो आप आयुर्वेद का प्रयोग करें। जी, जी। ये जो एक तरह से उसको जो बॉक्सिंग कहा जाता है, ऐसा हमने कभी नहीं ब्रैकेट में डाल दिया। ऐसा हमने कभी नहीं कहा और ना हम ऐसा मानते हैं। इस मीटिंग में आप नहीं कह रहे हैं, चाहे इस टेलीकास्ट में आप नहीं कह रहे हो, अगर आप ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करें जो आपके लिए आपके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये क्लियर डिवाइड किया है, जो कहते हैं ये ना, ये थोड़ की राजनीति जो है उस तरह से ब्रैकेट कर दिया, एक डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं आप। किसके सपोर्टर्स क्या करते हैं विवेक भाई? देखो, मेरे खिलाफ पूरा एक मजहबी माफिया, देखो आप फिर दूर तक बात चली जाएगी, एक मजहबी माफिया, एक ड्रग माफिया, एक पूरा का पूरा जो है एंटी
इंडिया जो माफिया है बहुत अलग तरह की चीजें है। माने जिनके दिलों दिमागों में जहर भर रखा, वो मेरे लिए क्या कितना जहर उगलते हैं। सुबह से शाम तक कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो स्वामी रामदेव को गाली देते हैं, योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, राम कृष्ण को और गौतम कड़ाद, जमनीनी पाणी, पतंजलि को, अपने पूर्वजों को गाली देने का काम करते हैं ट्रेडिशनली, प्रोफेशनली। और वो उनकी फंडिंग होती है विदेशों से। ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। किसके समर्थक क्या कहते हैं? मैं अपने समर्थकों को कभी भी किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, मैं किसी भी प्रकार के हेल्थ टेररिज्म के लिए, किसी भी प्रकार के सोशल टेररिज्म के लिए मैं किसी को नहीं उकसाता और नहीं उकसाऊंगा। मैं तो एकता के ही गीत गाता रहा हूं और वही गाऊंगा विवेक भाई। ठीक है, अब मैं रुक करता हूं राजीव पाठक का, जो कि न्यूज 18 गुजराती के संपादक हैं, एडिटर हैं। राजीव, क्या सवाल है आपका गुजरात से? आईएमए और गुजरात का तो पुराना नाता है। बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है पूरे देश में